हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज के सेशन में हम एक सेट ऑफ पजल्स लाए हैं जो कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रिलिमिनरी में पूछे गए हैं। इस सेट में हम 4 डिफरेंट पजल्स करेंगे जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो है रो बेस्ड पजल देखने को मिली है। चलें देखते हैं इसका पैटर्न कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, 8 पर्सन्स आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2 पैरेलल रो बनाएंगे। चार ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। जो ऊपर वाले हैं वो ऐसे देख रहे हैं नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रो 1 के सारे जो बंदे हैं वो साउथ फेस कर रहे हैं और रो 2 के UVWX जो है ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो ये वाले जो है इसको हम नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं। ठीक, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। जो यू एंड एक्स है वो रो 2 में है। अगर यू को हम कहीं पर भी प्लेस करते हैं, क्योंकि हमें एक्स की अभी पोजीशन नहीं पता है, तो हम इसको जाने देते हैं इस ऑप्शन को भी। तो दूसरी लाइन में क्या दिया गया है, एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। देखो एल और एम जो है वो रो वन में पढ़ते हैं और वो साउथ फेस कर रहे हैं। और जैसे ही हम एम को यहाँ पर प्लेस करते हैं, एंड में प्लेस करते हैं, तो क्योंकि ये साउथ देख रहा है तो इसका मतलब इस एम का जो है वो राइट इस साइड होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एम के फर्स्ट में ये प्लेस, सेकंड में ये प्लेस और थर्ड में ये प्लेस आती है। इसका मतलब जो है हम एल को डायरेक्टली यहाँ पर प्लेस करते हैं, क्योंकि एल जो है वो एम के थर्ड राइट में आता है। ठीक, ये सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पर, W सिट्स एडजेसेंट टू X। जो W और X है वो दूसरे रो में पढ़ते हैं और वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं और एक्स की पोजीशन अभी भी हमें पता नहीं है। तो हम आगे की लाइन में देखते हैं, डब्ल्यू डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो। जो डब्ल्यू है वो एंड ऑफ द रो में सिट नहीं करता है। तो जब डब्ल्यू यहाँ पर भी सिट नहीं करता तो डब्ल्यू यहाँ पर भी सिट नहीं करता, तो हम डब्ल्यू को इन दो जगहों पे सिर्फ बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बैठाते हैं डब्ल्यू को और यहाँ पर छोटी सी पॉसिबिलिटी साथ लेके चलते हैं। आगे क्या बताया गया है, डब्ल्यू सिट्स एडजेसेंट टू एक्स। जो डब्ल्यू है वो एडजेसेंट टू एक्स है, यहाँ पर भी प्लेस है, यहाँ पर भी प्लेस है। अभी बिठाते नहीं है क्योंकि हम श्योर नहीं है। आगे क्या लिया है, ओ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन। सिंस ओ एंड एन जो है वो रो 1 में बैठे हैं और वो सारे रो 1 के लोग जो हैं वो साउथ फेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो एन है, एन को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे क्योंकि एन का राइट यहाँ से है। सिंस इमीडिएट राइट लिखा है तो ओ की प्लेस यहाँ पर आती है। जो ऊपर वाला रो जो है उसकी प्लेस सेटिस्फाई हो गई है। तो आगे क्या दिया है, एन डज नॉट सिट ऑपोजिट टू डब्ल्यू। जो एन है वो ऑपोजिट टू डब्ल्यू नहीं है, तो ये वाली कंडीशन जो है वो ख़त्म होती है, क्योंकि यही वाला पैटर्न जो है या कंडीशन जो है ये हमने सही ली है। ठीक, अब क्या बताया गया है, यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। जो यू है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। सिंस ये यू वी डब्ल्यू एक्स नॉर्थ देख रहे हैं, तो अगर हम एक्स को यहाँ पर बिठाएंगे तो सेकंड डब्ल्यू की जगह यू आना चाहिए फिर, क्योंकि डब्ल्यू की जगह फिक्स है अभी, डब्ल्यू अपनी जगह पे ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को यहाँ पर हटा देते हैं और एक्स को यहाँ पर प्लेस करते हैं और एक्स के सेकंड लेफ्ट में यहाँ पर यू डायरेक्टली आता है। अब एक ही प्लेस बचती है और हम रो 2 में देखते हैं कि कौन सा जो ये पर्सन है उसकी प्लेस अभी हमने फिल नहीं की है। तो हमें डायरेक्टली वी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वी की हमने प्लेस फिलअप नहीं किया। तो वी को हम प्लेस करते हैं, हमारा पजल सॉल्व हो गया। चलो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2 पर्सन्स आर नॉट सिटिंग टुगेदर। इन दोनों में से 2 पर्सन जो है वो सिट टुगेदर नहीं कर रहे हैं। एल एन एक्स यू डब्ल्यू वी, एल एन एक्स यू डब्ल्यू वी, तीनों जो ये है ये एक साथ जो है नहीं बैठते हैं। तो ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव एमंग द फॉलोइंग आर सिमिलर इन सच अ वे टू फॉर्म ए ग्रुप हु एमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। आपके पास ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से जो है 4
अल्फ़ाबेट जो है वो एक मीनिंगफुल ग्रुप बनाते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा अल्फ़ाबेट जो है वो इस ग्रुप की मीनिंग में ऐड नहीं होता है। LMUVW, चलें ऊपर देखते हैं। LMUVW, देखो यू एल कॉर्नर में आता है, एम भी कॉर्नर पे आता है, यू भी कॉर्नर पे आता है और वी भी कॉर्नर पे आता है। सिंस जो डब्ल्यू है ये मिडल में आता है, ये एक ही ऐसा बंदा है जो कि मिडल में आता है, तो इसका मतलब यही ऑड है और ये बाकियों जैसा नहीं है, तो इसका आंसर बी पार्ट में एम होगा। चलें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट इज सेकंड विद द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठता है? तो फर्स्ट में तो यू बैठता है और सेकंड में कोई नहीं बैठता है, क्योंकि यू के बाद कोई है ही नहीं। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ई होगा, नन ऑफ दिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू आर फॉल्स, फॉर एग्जांपल। अच्छा ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट या कितने स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल्स है। ओनली वन पर्सन इज बिटवीन ओ एंड एम, ओ एंड एम के बीच में जो है वो 1%, ये तो ठीक है क्योंकि ओ एंड एम के बीच में सिर्फ एन बैठता है, तो एक स्टेटमेंट ठीक है। डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, जो डब्ल्यू है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स में उसके प्लेस पे बैठता है, तो ये भी ठीक है। एल एंड वी आर डायगनली ऑपोजिट टू ईच अदर, जो एल एंड वी है वो डायगनली ऑपोजिट टू ईच अदर है, तो ये सारी कंडीशंस जो है वो सही बन जाती हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स ऑपोजिट, इनमें से कौन सा पर्सन जो है वो ऑपोजिट बैठता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ऑपोजिट टू एन। चलो देखते हैं, ऑपोजिट टू एन जो है वो एक्स बैठता है, तो ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर है, तो इसको मार्क करते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं फिर। इस पजल में जो है इसको हम फ्लोर बेस्ड पजल बोलते हैं। इस पजल में क्या करना है, चलें देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच आर लिविंग इन एन 8 स्टोरीड बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 8 फ्लोर्स बनाएंगे। 1, ठीक, हमने 8 फ्लोर्स बनाए। तो सबसे पहले एफ लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, तो एफ को हम यहाँ पर प्लेस करते हैं, ठीक। 3 पर्सन लिव बिटवीन एफ एंड बी, 1 2 3, बी को यहाँ पर प्लेस करते हैं। एच लिव्स एडजेसेंट टू बी, एच जो है वो एडजेसेंट टू बी, यहाँ पर और एक ऑप्शन हम लेते हैं और एक केस लेते हैं। एच लिव्स एडजेसेंट टू बी, तो एच को हम यहाँ पर प्लेस करते हैं और दूसरी कंडीशन में एच को यहाँ पर नीचे प्लेस करते हैं, ठीक। ए लिव्स बिटवीन जी एंड डी, ए जो है वो जी एंड डी के बीच में रहता है, बट देयर इज नो गैप बिटवीन देम, तो ए जो है वो जी एंड डी के बीच में रहता है। यहाँ पर अगर हम ए को जी को प्लेस करते तो फिर तो ए यहाँ रखते और डी के पास में तो एच है, तो यहाँ पर ये सही नहीं बैठता है, तो हम क्या करेंगे, ए को यहाँ रखते हैं और फिर जी डी को यहाँ पर रखते हैं, जी डी दोनों पॉसिबिलिटीज को लेके चलते हैं साथ। सिंस यहाँ पर जगह नहीं है, दोनों की दो लोगों की जगह है, तो हम यहाँ पर जी और डी की पॉसिबिलिटी चलते हैं, फिर ए बीच में रखते हैं, फिर जी और डी की पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो आगे क्या लिखा है, ई लिव्स ऑन फ्लोर थर्ड, जो ई है वो फ्लोर थर्ड में बैठता है, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमने ए को फ्लोर थर्ड में बैठा दिया है, तो ई जो है वो फ्लोर थर्ड में बैठता है, तो ई को हमने यहीं पर बैठा दिया।
अब G डज नॉट लिव एडजेसेंट टू B। अब G जो है वो B के एडजेसेंट नहीं रहता है, तो G को हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर अपनी जगह पर बैठाते हैं। अब हमने सारे लोगों को बैठा दिया है, एक को बैठाना बाकी रह गया है। अब वो कौन है? A को भी बैठा दिया, B को भी, अब C को ही बैठाना बाकी था, C को भी हमने बैठाया और ये पैटर्न जो है वो सही बन जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स ऑन फ्लोर 6? फ्लोर 6 पे कौन बैठता है? जाहिर सी बात है D बैठता है, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में दिया गया ऑन विच फ्लोर डज A लिव? कौन से फ्लोर में A बैठता है? तो A 7th फ्लोर में यहाँ पर बैठता है, तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर A को मारेंगे करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है हाउ मेनी पर्सनस लिव बिटवीन G एंड H? G एंड H के बीच में कितने पर्सनस बैठते हैं? तो G एंड H के बीच में G ऊपर बैठा है और H 4th पोजीशन में बैठता है, तो G और H के बीच में 3 लोग बैठते हैं। ऑप्शन नंबर C को मार्क करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 2? फ्लोर नंबर 2 के ऊपर कौन बैठता है? C, तो हम ऑप्शन नंबर B को मार्क करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज B लिव? आपको बताना है B कौन से फ्लोर पर रहता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर फ्लोर 5th में ये रहता है, तो ऑप्शन नंबर D को हम मार्क करते हैं। तो अगली पजल में हमें जो है एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। 7 पर्सन सिट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, तो सारे जो हैं वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो 7 पर्सन हम बनाएंगे। ठीक। Q सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स, Q को हम इस एंड पे बैठा देते हैं और दूसरे केस में इस एंड पे बैठा देते हैं। दो केसेस हम ऊपर और नीचे ले रहे हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड M, Q एंड M के बीच में 2 पर्सन बैठ रहे हैं। Q एंड M के बीच में 2 पर्सन बैठ रहे हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड M, ये हो गया। P सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द राइट हैंड, जो राइट हैंड इस साइड से होता है, तो P थर्ड बैठ रहा है, तो P को हमने बैठा दिया। P थर्ड बैठ रहा है, हमने बैठा दिया। L सिट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, L जो है वो P के थर्ड लेफ्ट में, तो L यहाँ पर है और L को यहाँ पर बैठा दिया। R सिट सेकंड फ्रॉम वन एंड, जो R है वो एक एंड से सेकंड है। इस वाले ऊपर वाले एंड से L आ रहा है सेकंड, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जो R है वो यहाँ पर आएगा। नीचे वाले एंड में भी L आता है, तो यहाँ पर भी इस प्लेस पे R आएगा। ठीक। N सिट इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O, जो N है वो O के सेकंड लेफ्ट में है। यहाँ पर जो है अगर हम O बैठा देते तो N इधर आ जाएगा, ये फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ O है, तो ये कंडीशन गलत हो जाती है। O को हम यहाँ पर बैठा देते हैं तो N बराबर यहाँ आ जाएगा और ये कंडीशन बिल्कुल सही बन जाती है। तो लेस देन 2 मिनट्स में हमने ये पजल सॉल्व की। चलें फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एट द लोअर मोस्ट एंड, सॉरी लेफ्ट मोस्ट एंड। तो लेफ्ट मोस्ट एंड लेफ्ट इस साइड होता है, राइट इस साइड होता है, तो लेफ्ट मोस्ट एंड पे एन आता है, तो इसको मार्क करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आपको ध्यान रहे कि पजल्स में आपको जो है 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एडजेसेंट टू ओ, सॉरी एडजेसेंट क्यू, एडजेसेंट क्यू यहाँ पर आर ही बैठता है, तो आर को मार्क करते हैं। आर ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसको टिक मारते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एल एंड आर, एल और आर के बीच में कितने पर्सन बैठते हैं? एल एंड आर के बीच में जो है 1 2 3 पर्सन बैठते हैं, OMP। तो ऑप्शन नंबर सी मार्क करते हैं, इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल, आपको बताना है कि एग्जैक्टली इन द मिडल कौन बैठता है। देखो यहाँ से 3 यहाँ से 3, M एग्जैक्टली मिडल पे बैठता है, तो ऑप्शन नंबर ए मार्क करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन P एंड Q, P एंड Q के बीच में जो है कितने पर्सन बैठते हैं? P एंड Q के बीच में एक ही पर्सन बैठता है, वो है R, तो हम ऑप्शन नंबर ए जो 1 है इसको मार्क करते हैं।
तो अब हमारे सामने जो है वो बॉक्स बेस्ड पजल आ गई है। चलें इसको देखते हैं कैसे अप्रोच करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है 6 बॉक्सेस वेयर प्लेस्ड one above the other in a single track but not necessarily in the same order. Lowermost is number 1 and बाकी बॉक्सेस जो है इमीडिएटली जो है एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 7 बॉक्सेस जो है वो बनाते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 बॉक्सेस हैं, 6 बॉक्सेस बनाते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, y वॉज प्लेस्ड एट बॉक्स नंबर 3, तो y को हम यहाँ पर रखते हैं और एक पॉसिबिलिटी हम लेके चलेंगे। u वॉज प्लेस्ड एडजेसेंट टू y, तो u को पहले यहाँ पर बिठाते हैं और u को यहाँ पर बिठाते हैं। ठीक, 2 बॉक्सेस वेर प्लेस्ड बिटवीन u एंड z, u एंड z के बीच में 2 बॉक्सेस को प्लेस किया गया है। से अगर ऊपर रखते तो यहाँ पर z यहाँ पर आता, सिंस यहाँ पर 6 के बाद कोई भी बॉक्स नहीं है तो हम z को यहाँ पर प्लेस करेंगे और z को यहाँ पर प्लेस करेंगे। W वॉज प्लेस्ड एट टॉप, तो W को टॉप पे बिठाते हैं, यहाँ पर भी बिठाते हैं। ओनली 1 बॉक्स वॉज प्लेस्ड बिटवीन W एंड V, W एंड V के बीच में सिर्फ एक ही बॉक्स को प्लेस किया। यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि U ऑलरेडी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो V को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर बचता है UV, तो यहाँ पर X बचता है। ये भी सॉल्व हो गया। लेस देन 1.5 मिनट, लेस देन 2 मिनट से सॉल्व हो गया, मैं सॉल्व हो गया ये पजल। चलें देखते हैं इसके क्वेश्चंस। दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स वाज प्लेस्ड एट बॉक्स 4, बॉक्स 4 पे कौन सा बॉक्स दिया गया है, कौन सा नंबर दिया गया है, सॉरी V बिठाया गया है। ठीक, V जो है वो ऑप्शन सी में मार्क करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन W एंड Z, W एंड Z के बीच में कोई बॉक्स ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नन मार्क करेंगे। अगले क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्लेस्ड एट बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 2 पे कौन सा बॉक्स है वो प्लेस किया गया है। बॉक्स नंबर 2 पे U प्लेस किया गया है, तो इसको हम, ये गलत है, ऑप्शंस यहाँ पर आपको U मार्क करना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन डज Z बॉक्स वाज प्लेस्ड, तो इसके भी ऑप्शंस जो है वो गलत दिए गए हैं यहाँ पर। ये जो है टाइपिंग एरर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन डज Z वाज प्लेस्ड, तो Z जो है वो 5th प्लेस पे नहीं, ये तो ठीक ही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बॉक्स 5th पे यहाँ पर प्लेस किया गया है इसको। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन U एंड Z, U एंड Z के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, तो U एंड Z के बीच में एक बॉक्स है, ऑप्शन नंबर ए को मार्क करते हैं। और इसी के साथ ही हमारा जो ये 4 पजल्स का सेट 1 जो है ये कंप्लीट होता है। अब मुलाकात होगी अगले सेट में, जहाँ पर हम और 4 पजल्स लाएंगे जो कि आपके RRB, IBPS RRB क्लर्क प्रिलिमिनरी में पूछे गए हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।